क्या शाहिद अफरीदी एक पॉलिटिशियन की भाषा बोल रहे हैं? हैं तो वो एक क्रिकेट खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं, पूर्व पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं और लाला अफरीदी के नाम से वो मशहूर हैं, एक ऑलराउंडर के हिसाब से। लेकिन अफ़सोस ये है कि जो वो भाषा बोल रहे हैं, वो एक खिलाड़ी की नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन की है। उन्होंने अभी हाल में कहा था, जिसको लेकर यहाँ काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, कि मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा खेलना बहुत पसंद किया। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें तो ठीक ठाक मारा है हमने, इतना मारा है उन्हें कि मैच के बाद माफ़िया मांगी है उन्होंने। ये शाहिद अफरीदी ने बात अपनी रखी। एक ज़माना ज़रूर था जब इंडिया और पाकिस्तान भिड़ते थे शारजा में, और उस समय पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। मुझे अभी भी याद है वो शाम इंडिया में जब जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा था और पाकिस्तान को जिताया था। चेतन शर्मा का करियर काफ़ी हद तक उसकी वजह से ख़राब हुआ था। बहुत अफसोस हुआ था हम लोगों को, और यहाँ पे एक अजीब सा माहौल बन गया था। लेकिन ये माहौल काफ़ी बदला, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आईं और इंडियन टीम एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिट आगे चलकर बनी, और उसकी कहानी पे मैं आता हूँ। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, उनकी टीम में हमेशा टैलेंटेड प्लेयर्स एक दौर रहा है जो रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, वक़ार यूनुस हो। और जब अफरीदी आए और जब तक वो खेले और उन्होंने जब रिटायर किया, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते और उसको कोई इंटरप्रेट भी नहीं कर सकता। तो मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। शाहिद अफरीदी के खेलने के दौर में 15 टेस्ट मैच खेले गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और दोनों का पलड़ा बराबर का रहा। 5-5 टेस्ट एक साइड ने जीते। ओडीआईज पे आते हैं, वनडे इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान ने 2 गेम ज़्यादा जीते इंडिया से, और जो फाइनल टैली था वो 41-39 का था 82 गेम्स में। 41-39 इन 82 गेम्स, सिर्फ 2 गेम ज़्यादा पाकिस्तान ने जीते। तो उसको लेकर अगर कोई वहाँ उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने पहुँच गया, तो ये हज़म करना बहुत मुश्किल है और विश्वास के बाहर है। एक अब T20 फॉर्मेट ले लीजिए, जो शाहिद अफरीदी की स्ट्रेंथ थी, जिसमें वो बहुत बढ़िया खेलते थे। वहाँ पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में इंडिया 7-1 से आगे है, 7-1। तो ये कहना कि मेरे वक्त पे ये हुआ और लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने आए, तो बात बनती नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहते हैं। एक वक्त ज़रूर था, आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब इंडिया की ओवर डिपेंडेंस सुनील गावस्कर पे बहुत थी। सुनील गावस्कर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो, जाहिर सी बात है, एक लेजेंडरी ओपनर, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और वो जब खेलते थे तो उन पे ओवर डिपेंडेंस थी। और इमरान खान अपने समय कह ही चुके हैं कि वो जब कप्तान थे, वो बार बार अपने बॉलर्स को कहते थे कि इसको अगर निकाल दो, आधी इंडियन टीम साफ़ हो जाएगी। और ये उन लोगों का विश्वास था। तब से लेके अब तक बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं। अब वो इंडियन टीम किसी पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है नहीं। लेकिन उस वक्त ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, वसीम बारी, माजिद खान ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत बढ़िया खेलते थे स्पिन को, और उनके डेड ट्रैक्स पे पाकिस्तान पे, आपको याद होगा, एक टूर इंडिया की वहाँ पे गई हुई थी और हमारे स्पिनर्स का बड़ा बुरा हाल हुआ था। और वर्चुअली जो फेमस स्पिन क्वार्टेट है, बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर और प्रसन्ना, इन लोगों की करियर काफ़ी हद तक उसके बाद ख़त्म हो गई। और वो एक ऐसा दौर ज़रूर था जब इन लोगों का पलड़ा भारी था। बट समय के साथ साथ बहुत तब्दीलियाँ हुई। जो मॉडर्न इंडियन साइड बनी, आप देख लें, ओवरसीज़ जब भी हम लोग गए, हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। विराट कोहली के अंडर तो बहुत ही बेहतर रहा, उससे पहले MS धोनी, और ये जो हम लोग का बैटिंग न्यूक्लियस था, उससे पहले जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग एज एन ओपनर, एक ज़बरदस्त काउंटर अटैक देने की स्थिति में था और दिया। ये भी कहा जाता है कि जब पाकिस्तानी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी हद तक उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इंडिया जीत चुकी है टॉस वहाँ पे। वसीम अकरम ने एक बार बड़ी फेमसली कहा था, एक फाइनल था एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट का, और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना था।
तो बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो मैच तो हमने टूर बस में ही खो दिया था क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ गया था। तो उनका इशारा था अपने दिमाग की तरफ कि हमारी खेल तो यहीं ख़त्म हो गई थी। बीबीसी उर्दू को शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक ज़िक्र किया था। उनसे ये पूछा गया कि आप ज़्यादा क्यों खेले, आप पहले भी रिटायर कर सकते। तो उन्हें कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की अब बहुत कमी है, मतलब उनके दौर पे। और ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि उनका कहना था यहाँ कोई भी टैलेंट नहीं है इस वक्त और एक नए लेवल तक पहुँचने के लिए हम जैसे खिलाड़ियों को की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान हेड कोच वक़ार यूनुस जब शाहिद अफरीदी कप्तान थे T20 के एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, उन्होंने ये लिख के दिया था एक रिपोर्ट कि इनकी ख़राब मिसमैनेजमेंट और ख़राब कप्तानी की वजह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ बांग्लादेश को हरा पाए और बहुत बुरी हार उनको झेलना पड़ा। इंडिया से, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से फैंस ने चीयर किया टुवर्ड्स द एंड। उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि वो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप एक पॉलिटिशियन बनते हैं तो पॉलिटिशियन की भाषा अलग होती है। उस पे मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं, चाहे किसी भी एरा के हों, जिसके अगेंस्ट खेले हों, और मैं कईयों के साथ शोज़ कर चुका हूँ, उनसे बातचीत कर चुका हूँ, तो मैं कोई पढ़ी हुई चीज़ नहीं बता रहा आपको। वक़ार यूनुस, इजाज़ अहमद, इन दोनों के साथ मैंने शोज़ किए हैं। वक़ार के साथ काफ़ी बातचीत हुई है और एजाज़ के साथ भी। दोनों ने बहुत ज़्यादा एडमिरेशन दिखाया था अज़हरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने शायद कभी नहीं देखी थी और दोनों क्लास प्लेयर्स थे उनके हिसाब से। संजय मांजरेकर के साथ एक शो मैंने किया था काफ़ी पहले, बैट चैट। संजय मांजरेकर से मैंने ये पूछा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप इतना खेल चुके हैं, क्या माहौल होता है, स्लेजिंग होती है या नहीं, कैसे बातचीत होती है? तो उन्होंने कहा ये लोग ज़्यादातर आपस को में ही झगड़ा करते थे, स्लेज करते थे, तो हम लोग बचे रहते थे। ये संजय मांजरेकर का अपना सोच था। एक शो पे आमिर सोहेल, फॉर्मर पाकिस्तान ओपनिंग बैट्समैन, आपको याद होगा उनका जो फेमस वेंकटेश प्रसाद के साथ वो एक फील्ड झड़प हुई थी। उन्होंने वेंकी को एक 4 रन मारा और उधर इशारा किया कि अगली गेंद भी वहीं भेजेंगे वो, और वेंकी ने अगली गेंद पर उनको क्लीन बोल्ड किया। विराट कोहली के लिए भी वो एक ज़बरदस्त मोमेंट है, हम सब ने उसको लाइव देखा था और बड़ी यादें हैं, खुशनुमा यादें हैं। आमिर सोहेल से मैंने पूछा कि इसको लेके वो क्या सोचते हैं और क्या उनके दिमाग पे गुजरी जब वो आउट हुए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट पे ये हुआ। वेंकी के ख़िलाफ़ मेरे मन में कुछ भी नहीं है, हम लोग अभी भी दोस्त हैं और जो हुआ वो फील्ड पे हुआ। इट इज़ द हीट ऑफ द मोमेंट, कहानी ख़त्म हो गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन की भाषा बोलते हैं, अगर आपके मन में है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं नेता हूँ और नेतागिरी करना चाहता हूँ, या मैं नेता की भाषा बनना चाहता हूँ, तो आप बन जाइए। आप एक खिलाड़ी बन के ऐसी बातें मत करिए क्योंकि ठीक नहीं लगता। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर शाहिद अफरीदी खुद कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो उनके देश में इमरान खान से उनको और क्या बेहतर मिसाल मिलेगा, उनके सामने ही है, जिन्होंने एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टू अ पॉलिटिशियन। यहाँ पे उनके पुराने राइवल गौतम गंभीर, जिनसे उनकी झड़पें होती रहती हैं सोशल मीडिया पे, वो बीजेपी के एमपी हैं दिल्ली से, अच्छा काम करते हैं और अभी भी शाहिद अफरीदी को लेकर ज़रूर गुस्सा हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे झगड़े होते हैं। और बीच में भी वक़ार ने भी कहा था कि आप लोग ये दोनों बंद कीजिए, ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। तो उसमें एक ग्रेस, एक डिसेंसी की बात आती है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को शायद भूलना नहीं चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे विराट कोहली ने जब आमिर उनके ख़ास फास्ट बॉलर बैन हुए, उसके बाद जब वो लौटे तो उन्होंने उनको एक बैट प्रेजेंट किया और उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया कि ऐसे लोगों को आना चाहिए क्योंकि क्रिकेट को अच्छे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। तो विराट ने क्या सिग्नल भेजा? विराट ने ये सिग्नल भेजा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे अगर आप अपने आप पे आप फ़ख्र रखते हैं तो पिट योर सेल्फ अगेंस्ट द बेस्ट, अच्छे खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ खेलें और अपना नाम बनाएं। शाहिद अफरीदी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके 2 बहुत ही करीबी दोस्त हैं इंडियन साइड पे, वो हैं हरभजन और युवराज, जिन्होंने अभी उनके एनजीओ फाउंडेशन के लिए
कुछ पैसा भी कंट्रीब्यूट किया था और उसको लेके एक और कंट्रोवर्सी हुई थी। ऐसे दोस्तों को खोना नहीं चाहिए।